गुड मॉर्निंग साथियों। मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी को मिशन मंजिल की परिवार की ओर से वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग करता हूं साथियों। और आपको इस चैनल पे हर तरह का कंटेंट आपको मिल रहा होगा। बैक टू बैक क्लासेस हो रही होगी और आपको क्लास करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहना है। ठीक है साथियों। अब देखिए क्या कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं इस जिंदगी में। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं साथियों। और हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री। देखिए देखिए क्या है। हिस्ट्री इतिहास। ठीक है। देखिए साथी। ठीक है। और इसमें भी हिस्ट्री में ही भी हम लोग चल रहे थे। मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री। और मेडिएवल हिस्ट्री में चल रहे थे 712 से लेकर 1200 एडी तक। ठीक है। मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत। इसमें से नेक्स्ट क्या टॉपिक चल रहा था? प्री मेडिएवल इंडिया। प्री मेडिएवल इंडिया। प्री मेडिएवल इंडिया। प्री मेडिएवल इंडिया पूर्व मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत। और ये जो है वो 712 से लेकर आपका 12 सेंचुरी तक चलता है। 12 सेंचुरी तक ये चलता है। ठीक है साथियों। औरंगजेब के मरने तक ही इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। हाँ, जब हम बताए थे तो प्री मेडिएवल इंडिया में हम लोग चल रहे थे नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी में उत्तर भारतीय राजवंश। उत्तर भारतीय राजवंश। उत्तर भारतीय राजवंश जो टॉपिक्स है हमारा, उसमें से अब टॉपिक्स चल रहे हैं गढ़वाल डायनेस्टी। डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। कन्नौज का गढ़वाल डायनेस्टी चल रहे हैं। कन्नौज का गढ़वाल डायनेस्टी। कन्नौज का गढ़वाल राजवंश, या तो इसी को हम वंश बोल देंगे। ठीक है। देखिए
इसमें से गढ़वाल डायनेस्टी में क्या था कि हाँ, गढ़वाल डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो द फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी गढ़वाल डायनेस्टी 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 फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी वाज गढ़वाल वाल वंश का संस्थापक। तो गढ़वाल डायनेस्टी का संस्थापक जो है क्या नाम है, जयचंद्र। ओह हाँ, देखिए चंद्रदेव था, चंद्रदेव, ठीक है। यही चंद्रदेव जो था चंद्रदेव चंद्रदेव था, और ये चंद्रदेव ही जो है एक उपाधि धारण करता है, ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इसने महाराजा धीराज इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक। मतलब इसको क्या बोलते हैं, टाइटल क्या था, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज इसको बोलते हैं, उपाधि दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए रिव्यू कर लेते हैं। देखिए
ठीक है। देखिए, तो इसमें से महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसमें से क्या था, कहता है कि द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गोविंद चंद्र गोविंद चंद्र गोविंद चंद्र। इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन हुआ? गोविंद चंद्र हुआ, गोविंद चंद्र था। ठीक है। he took the title of he took the title of he took the title of विद्या विचार वाचस्पति जिसने विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी जिसने विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज लास्ट रूलर जो था वो कौन था? तो लास्ट रूलर इसका था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो जयचंद्र था। कौन था? जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र। चलिए साथियों, यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट चलेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, देखिए यहाँ पे अब क्या कहता है कि जब ये लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी थे, लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी कौन थे? जयचंद जी थे।
तो इन्होंने क्या किया कि जयचंद्र जो थे लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी वाज जयचंद्र गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जयचंद्र थे और इन्हीं का एक पुत्री था, डॉटर पुत्री, जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता, और ये वही संयोगिता है जिसे पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे। और संयोगिता के विवाह के लिए जयचंद जी ने क्या किया था, एक स्वयंवर का आयोजन किया था। उस स्वयंवर के आयोजन में क्या हुआ था कि सभी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसको आमंत्रित नहीं किया गया? तो जयचंद जी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। तो इसका कारण क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी आघात हुआ, गुस्सा आया और उनको लगा कि हम इतने जो फेमस शासक हैं और हमें नहीं बुलाया गया। और इससे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जी ने वहाँ भरे स्वयंवर में जाकर और संयोजिता को अगवा कर लिया था। और अगवा करने के बाद क्या हुआ कि उससे विवाह कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दो बैटल भी लिखेंगे। क्या था कि एक है 1191 बैटल ऑफ तराइन। बताइए किसके किसके बीच हुआ और कौन जीता कौन हारा? प्रथम युद्ध, कौन जीता और कौन हारा? बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और ये जीत गए, और मोहम्मद गौरी हार गए। मोहम्मद घोरी, ठीक है, और ये है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है पृथ्वीराज चौहान। इसमें से 1192 में क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध हाँ, द्वितीय युद्ध। तो इस पे क्या होता है कि
आपका पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और मोहम्मद गौरी जीतता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इसलिए जीतता है तो यहाँ लिख देंगे इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन तराइन मोहम्मद गौरी सॉरी जयचंद्र 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 हेल्प्ड मोहम्मद गौरी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है। और ये विरुद्ध थे, किसके विरुद्ध थे? तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध थे, क्योंकि संयोजिता को अगवा करके इन्होंने क्या किया था? शादी कर लिया था, इस वजह से। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये तो पूरा हिस्ट्री क्लियर हो गया मान लीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। बाकी पीएनजी आपको दिया जाएगा, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पे, और ये भी हम बताए थे कि चौहान डायनेस्टी में चौहान वंश में क्या था कि इसमें राजधानी का क्रम रहा, पहले दिल्ली था, उसके बाद अजमेर हुआ, उसके बाद सांभर हुआ, सांभर। ठीक है, ये दिल्ली, अजमेर, सांभर। ठीक है। द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी वासुदेव। हाँ, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
ये वासुदेव इनके संस्थापक रहे हैं। ठीक। हम्म हम्म he made his capital Shakambhari. He made capital his capital Shakambhari. Shakambhari near अजमेर। इसने अजमेर के निकट अजमेर के निकट शाकंभरी शाकंभरी अजमेर के निकट शाकंभरी नामक स्थान को अपना राजधानी बनाया। अपना राजधानी कहाँ बनाए? तो अपना राजधानी बनाए थे ये शाकंभरी को। शाकंभरी जो कहाँ है? अजमेर के निकट है। ठीक है। मोस्ट फेमस एंड लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। और यही पृथ्वीराज चौहान जो है उसी को हम लोग पृथ्वीराज थर्ड बोलते हैं। और इसको राय पिथौरा भी कहते हैं। राय पिथौरा भी कहते हैं। यही इसी का नाम है राय पिथौरा। ठीक है। इनके एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे। कोर्ट पोएट दरबारी कवि जिनका नाम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई और कोर्ट पोएट मतलब दरबारी कवि। और ये बुक लिखे थे पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो किताब का नाम था। क्या नाम था किताब का? पृथ्वीराज रासो किताब का नाम था। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। और इसी में हम एक बात जानेंगे कि 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है।
देखिए, हाँ, प्रथम युद्ध। और ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ आपका पृथ्वी राज चौहान जीत गया। कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जिसको सेनापति बोलते हैं, तो इसका सेनापति अस्कन था। ठीक। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी ये हार गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम एक बात और जान लेंगे कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। हरियाणा में पड़ता है तरावनी, जो तराइन के नाम से फेमस है। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये लड़ा जाता है पृथ्वी राज पृथ्वी राज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। लेकिन इस बार जो है दूसरे युद्ध में मदद करता है जयचंद्र मोहम्मद गौरी का, इस वजह से ये जीत जाता है। लेकिन 1194 में एक साल छोड़कर अगले साल क्या हुआ कि बैटल ऑफ चंदावर होता है। बैटल ऑफ चंदावर चंदावर के युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है वो मार देता है इसको, जयचंद्र। ये हिंदू शासक था जयचंद्र। ठीक है, तो सेकेंड बैटल में जो है वो मोहम्मद गौरी का मदद करता है, मोहम्मद गौरी का मदद करता है जयचंद। लेकिन क्या होता है कि इसे लगता है कि जब ये अपने मालिक को या तो अपने घर के लोगों को ही धोखा दे सकता है, तो ये हमारे साथ वफादार कैसे होगा। इस वजह से इसको भी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी मार देते हैं। ठीक है साथियों, आप देखिए यहाँ से लिखेंगे इन द सेम ईयर मोहम्मद गौरी started Muslim rule in India। भारत में इसी वर्ष मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की गौरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब देखिए हम चंदेल में चलते हैं। किसमें? चंदेल में। ये भी बताए थे चंदेल भी। देखिए यदि आप तो जल्दी से आप ले लीजिए। ठीक है साथियों,
चलिए देखिए, ले लीजिए। चलिए आ जाते हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, चंदेल डायनेस्टी। चंदेल वंश। चंदेल वंश में क्या था साथियों, द फाउंडर ऑफ द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी, डायनेस्टी वाज नुनुक। नुनुक कौन था, नुनुक। इसको नन्नुक भी वो पढ़ते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसी का एक ग्रैंड सन था। ग्रैंड सन मतलब पोत्र होता, पोत्र, पोता, पोता मतलब पोता। और उसी का नाम था जय सिंह। जय सिंह, जिसके सभी लोग बोलते थे जेजा। क्या बोलते थे, जेजा। और इसका जो क्षेत्र था, क्षेत्र मतलब टेरिटरी, टेरिटरी, टेरिटरी जो था वो जैजाक भुक्ति था। कहाँ था, जैजाक भुक्ति। टेरिटरी जहाँ पे ये राज करता था उसका नाम था जैजाक भुक्ति, जय सिंह, ठीक है। जैजाक भुक्ति, जैजाक भुक्ति, जैजाक भुक्ति, भुक्ति, जैजाक भुक्ति, ठीक है। अब ये अपना राजधानी जो है कहाँ बनाता है, राजधानी ही मेड हिज कैपिटल खजुराहो। कहाँ बनाता है, खजुराहो, खजुराहो। और फिर कालिंजर भी राजधानी बनता है आफ्टर डेट, ठीक है। फर्स्ट में ये और सेकंड में ये बनता है। कभी कभी महोवा को भी राजधानी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वंश के संस्थापक नुनुक या नन्नुक थे, ठीक है। हाँ, द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज यशोवर्मन, यशोवर्मन। इस वंश के महान शासक यशोवर्मन थे। कौन थे, यशोवर्मन।
और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज। कौन था? यशोवर्मन के बाद भोज था, धंग। इस वंश का महानतम शासक कौन था? धंग था, धंग। और धंग का शासन जो है 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक चलता है। ठीक, चलिए इसमें से दो चीज और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं यही दोनों शासकों ने क्या है बनवाया था। पहला टेम्पल कहाँ पे? चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है। और दूसरा चतुर्भुज टेम्पल और विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। ठीक है, समझें? ठीक है, देखिए साथियों क्या है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिए साथियों? मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है। अब देखिए परमार डायनेस्टी के बारे में जरा समझिए। परमार डायनेस्टी बताए थे, परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। ठीक है, मालवा का परमार वंश, परमार वंश, यही इसका टॉपिक्स है, समझिए। नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या कहता है कि परमार वंश जो था, तो इसका जो संस्थापक रहे हैं वो उपेंद्र रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था उज्जैन को। मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन। ठीक है, लेकिन बाद में धारा नगरी को इन्होंने राजधानी बनाया, धारा को। ठीक है, लेकिन इसमें से एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रतापी राजा आते हैं जिसका नाम होता है भोज, राजा भोज। और राजा भोज ने ही क्या करवाया था, वहीं पे बगल में ही
भोजपुर शहर का स्थापना करवाया था। भोजपुर शहर का स्थापना करवाया था और उसी के भोजपुर शहर के बिल्कुल नज़दीक में एक सरोवर का निर्माण करवाया था, जिस सरोवर का नाम था क्या, भोजसर। सरोवर मतलब होता है नदी, ठीक है। उस नदी का मतलब वहाँ पे फाउंडेशन कराते हैं। और ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मतलब ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट स्कॉलर एंड लिटरेचर, मतलब ये एक बहुत बड़े राइटर भी थे और एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब ये बहुत सारे रूलरों को हराते हैं, जैसे चालुक्य को ये हराते हैं, मतलब जितने भी चालुक्य के राजा थे सबको ये हराते, लेकिन खुद ये हार जाते हैं। चंदेल राजा था एक, जिसका नाम था विद्याधर, विद्याधर से ये हार जाते हैं। किससे हारते हैं? विद्याधर से। यही परमार डायनेस्टी का ये मतलब ब्यौरा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडर लिख लीजिए, फाउंडर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी वाज, परमार डायनेस्टी वाज उपेंद्र। क्या नाम है? उपेंद्र। हाँ। इस वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे, उपेंद्र थे, ठीक है। उसके बाद he made his capital उज्जैन। उज्जैन इसने अपना राजधानी उज्जैन को बनाया था, उज्जैन को बनाया था। which is in मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेटर ऑन एंड बट लेटर ऑन he made his capital from धारा, मतलब धारा को बनाता है राजधानी, मतलब वहां से उज्जैन से हटा देता है फिर धारा को बनाता है। इसके बाद वे अपना राजधानी, अच्छा इसमें से आप एक चीज जजक भुक्ति में और लिख लेंगे, ही कन्क्वायर्ड कालिंजर को ये जीत लेते हैं, ठीक है। कालिंजर पर अधिकार हो जाता है, कालिंजर पर अधिकार कर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बनाया, धारा को अपना राजधानी बनाया, जो धारा नगरी कहलाता था, धारा नगरी कहलाता था। इसके बाद he is considered as he is considered as the great वही भोज के बारे में बता रहे हैं,
ग्रेट ऑफ दिस डायनेस्टी वाज भोज। इस वंश के सबसे महान शासक भोज रहे। और ये अपने ही नाम पर क्या बनवाए थे, भोजपुर नगर का स्थापना करवाते हैं वहीं पे, भोजपुर नगर का स्थापना, और फिर भोजसर सरोवर बनवाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इस वजह से इन्हें ग्रेट स्कॉलर और एक राइटर, अच्छा राइटर भी माना जाता था। ये चालुक्यों को हराते हैं, लेकिन लास्ट में ये हार जाते हैं चंदेल शासकों के साथ, ठीक है। और चंदेल का एक राजा हुआ करता था विद्याधर, उसी से ये हार जाते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे साथियों। और फिर सेन डायनेस्टी पढ़ेंगे, जो सोलंकी वंश गुजरात का होता है, जो अनहिलवाड़ का राजा मूलराज फर्स्ट, मूलराज सेकेंड, भीम फर्स्ट और मोहम्मद गौरी का अटैक होता है सोमनाथ पे। ये सब सारा पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।